हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था वर्क एंड एनर्जी और उसी में हम आज स्टडी करेंगे पावर के बारे में। तो देखो बच्चों, पावर का मतलब क्या होता है कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, हमारा मतलब क्या है कि किसी गिवन टाइम के अंदर हमने कितना वर्क डन किया, यही होता है पावर। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर। एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट इसकी जो है वो है वाट। ऐसा यूनिट क्या है, वाट। और जो फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, सो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी वर्क डन की जगह पे हो सकता है यहाँ पे कोई एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, तो हम यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये भी पावर होता है। ओके, समझना ध्यान से। अब इस पावर के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि अगर 1 वाट को मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा। देखो, तो वर्क डन या एनर्जी हम जब 1 जूल में, और वो भी 1 सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है 1 वाट कब हो सकती है, जब 1 जूल वर्क डन हो रहा हो 1 सेकंड में। किसी भी डिवाइस की पावर 1 वाट कब बोल सकते हैं, द पावर 1 watt is defined as the power of a device which is doing 1 joule work done in 1 second। यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 1 जूल अगर काम करता है कोई डिवाइस, तो वो डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। ओके, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इसको और थोड़ा सा बड़ी यूनिट्स के बारे में इसकी समझते हैं। बड़ी यूनिट्स कौन सी हैं, बड़ी यूनिट कौन सी है। जैसे हमने कहा कि भाई 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वाट होता है। 1 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 6 वाट। 1 गीगावाट, ठीक है, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर 9 वाट। इसको बोला मैंने 1 किलोवाट, और इसको बोला हमने 1 मेगावाट, इसको हमने बोला 1 गीगावाट। ओके, इसके अलावा भी आपको वो भी देखने को मिल जाएगी यूनिट, जैसे हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये खास करके पानी वाली मोटर जो घर में लेके आते हैं, उस पे लिखा होता है 1 HP, 1.5 HP, 0.5 HP। तो उसका क्या मतलब है वो समझेंगे। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। 746 वाट का मतलब क्या हो गया, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 746 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड। यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो 746 जूल वर्क डन कर रहा हो 1 सेकंड में, तो उस डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हॉर्स पावर, यानी 1 HP। 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, यानी 746 वाट। ओके, याद रखना बेटा। 2 HP है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 HP है तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वाट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपने को बोल देते हैं कि घर में पानी वाली मोटर है, किसी के घर में मोटर है पानी वाली, तो उसका 2 HP लिखा है, तो 2 HP का मतलब कितना हो गया, 2 × 746, ये कितना हो जाएगा भाई, इतने वाट। यानी वो मोटर क्या कर रही है, लगभग 1492 वाट, यानी 1492 वाट का मतलब क्या हो गया कि 1492 जूल वर्क डन कर रही है 1 सेकंड में। ठीक है, कितना जूल वर्क डन कर रही है, 1492 जूल्स ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। तो इसलिए उस डिवाइस की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 HP।
ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो पावर के बारे में समझ में आ गया। और एक चीज और आपको याद रखनी है, पावर का जो जनरल फॉर्मूला आपने समझ लिया, लेकिन फिर भी पावर के और भी फॉर्मूले हैं। जैसे हम पावर को लिखे हैं अभी, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, या फिर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी में कोई भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो सकता है। ठीक है, पावर को आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, हाफ mv² डिवाइड बाय टाइम, ये ले सकते हैं। mgh आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया है, डिवाइड बाय टाइम, ये भी पावर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले इसके और भी हो सकते हैं। इसके अलावा पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी बनता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और कैसे बनता है इसको आप जरा सॉर्ट आउट करके देखोगे तो फोर्स वर्क क्या पढ़ा आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी अगर आपने कर दिया, क्योंकि पावर में क्या आता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, इसके डिवाइड बाय टाइम कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी आ जाएगा। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी मैंने लिखा है। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पावर को ऐसे भी लिख देते हैं, P इज इक्वल टू फोर्स डॉट v डॉट v। ये वेक्टर के बारे में है, अभी आपको इतना शायद नहीं समझ में आएगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेलोसिटी, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अपने को इतना नहीं समझना है, इतना ही समझिए। तो ये है पावर। तो इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो अगर हम ले तो वही डेंसिटी होता है। तो इसीलिए हमने डिफाइन भी उसी तरीके से किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो किसी भी मटेरियल का मास और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी। देखो मास अपॉन वॉल्यूम हमने लिख दिया डेंसिटी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर क्यूब होती है। ठीक है, बहुत इजी है। ये क्यों पढ़ा हमने। अब अगर वाटर की डेंसिटी की बात करें, हर एक मटेरियल की कुछ कुछ डेंसिटी होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी को हम लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी जो है वाटर की डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं। अभी हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये दो डेंसिटीज का रेशियो होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो रिलेटिव डेंसिटी दैट मींस द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ में ले रहे हैं। और वाटर की भी डेंसिटी हम कब ले रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ बात आती है 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया, क्योंकि वाटर की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी हाईएस्ट होती है, वॉल्यूम कम होता है वाटर का सबसे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। तो मैंने लिखा है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए ये क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी तो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हम अगर हमें मटेरियल की डेंसिटी नहीं दे रखा और हमसे रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 13.6 यूनिट नहीं लगेगी, तो कह रहा है हमसे कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, then find the density of Hg। ठीक है, then find the density of Hg। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है 13.6, फॉर्मूला हमने लिखा। और मटेरियल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी आपको बताया 10⁻³ यानी 1000 बताया मैंने, 1000 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेंसिटी आ जाएगी कितनी, ये आ गई भाई
13.6 into 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो इन दिस वे हम रिलेटिव डेंसिटी को भी समझ रहे हैं। ठीक है, कितना आ रहा है ये नीचे चला गया, मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आगे लिख देता हूँ। ये आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने निकाला तो डेंसिटी आ जाएगी यहाँ से 13.6 into 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं। तो आई होप आज दोनों टॉपिक जो मैंने आपको करवाए हैं जिसमें रिलेटिव डेंसिटी और पावर समझ आ गए होंगे। ठीक है, और समझ आ गए हैं तो बेटा एक काम और करना, वो क्या कि अभी वीडियो को पॉज करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और साथ साथ में आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे शेयर भी कर दो। ठीक है, और कमेंट जरूर डालना अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, ओके, गुड लक।